मेरा नाम पवन द्विवेदी हुआ। मैं बिहार के सीतामढ़ी ज़िले से हूँ। मेरी यूँ तो गुरुदेव और गुरु माता जी से मेरा मतलब साक्षात्कार कहिए या उनसे जो भी, वो लगभग पिछले 14 सालों से हैं। जब मैं अपने छात्र जीवन में था तो उस समय हमारे जहाँ पे मैं रहता था पटना में, वहाँ पे उनका मतलब गायत्री मंदिर है, तो गायत्री परिवार से जुड़ना वहीं से हुआ मेरा। छात्र जीवन में जो जो हमें समस्या होती थी या जो भी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी, उनका वो पूरा निराकरण करते थे। तो वहीं से जुड़ना हुआ और फिर धीरे धीरे माता जी में विश्वास हुआ। फिर अपने पढ़ाई में लग गए, छूट गया उधर से एक तरह से कहिए तो। फिर धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कुछ दिन पहले, लगभग पिछले 6 साल पहले हमारी नौकरी लगी यहाँ पे, तो पोस्टिंग हमारी भोपाल में ही हुई। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने ढूंढा कि मतलब कहाँ पे है गायत्री मंदिर, क्या है और क्या, तो पता चला हमारे ऑफिस के जस्ट पास में ही है। तो फिर धीरे धीरे यहाँ आना हो गया। तो पिछले 2 से 3 साल से मैं यहाँ लगातार आ रहा हूँ। यहाँ पे एक गौशाला भी है, बहुत बड़ी गौशाला है, तो वहाँ पे भी दूध वगैरह मिलता है। तो रेगुलर हम लोग आते हैं यहाँ से, दूध का भी वो करते हैं, सेवन करते हैं यहाँ से। और फिर युवा प्रकोष्ठ के बारे में पता चला, तो युवा प्रकोष्ठ से यहाँ जुड़े। युवा प्रकोष्ठ से पिछले 2 साल से लगभग जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे युवा प्रकोष्ठ से पता चला कि यहाँ पे सामाजिक कार्य और बहुत सारी होती हैं, जैसे कि वृक्षारोपण हुआ, फिर नशा मुक्ति के बारे में रैलियाँ होती हैं, यात्राएं होती हैं। और फिर जैसे भी अपना उत्सव, कोई भी पर्व हुआ, तो यहाँ पे एक पौराणिक तरीके से मनाया जाता है। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर सार्वजनिक सबके साथ मिल के दीप जलाना और बाकी सब कुछ। तो इससे लोगों को भी इकट्ठा करने में, और लोग की रुचि भी इधर आती है देखकर सब कुछ। और बाकी कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो जितना हो सके सहयोग हम लोग देते हैं। नमस्कार, मैं विजय गुप्ता छोटी बड़ौनी जिला दतिया से हूँ और गायत्री परिवार से मैं कॉलेज टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद नौकरी में आने के बाद सतत नौकरी भी करता रहा और गायत्री मिशन के कार्यों में संलग्न रहा। मुख्य भूमिका शाजापुर से शुरू हुई है। 2000 में जब वहाँ पहुँच गया तो मिशन के कार्य लगातार करता रहा, BSNL की नौकरी करता रहा। और इस दौरान निश्चित ही काफ़ी अच्छे लोगों से संपर्क हुआ, उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। उसमें एक हमारे हरिओम सिंगल जी थे जो काफ़ी सक्रिय, तो उनके माध्यम से मैं मिशन की सेवा शाजापुर में करता रहा और काफ़ी लंबे समय तक 2007 तक मैं वहाँ रहा। उसके बाद फिर भोपाल मेरी एक पदस्थापना हो गई। भोपाल में आने के बाद मेरा गायत्री शक्तिपीठ पर 2007 से निरंतर संपर्क बना रहा। शाम के टाइम यहाँ आना, 2 घंटे यहाँ सेवा देना। उसके बाद फिर वीकली भी जो साप्ताहिक कार्यक्रम होते थे, खासकर ग्रह गायत्री के, उसमें लगातार पार्टिसिपेट करना, अखंड ज्योति पत्रिका का वितरण करना, और ये सारे कार्य जो है मिशन के करता रहा। और भी गतिविधियाँ, आंगनबाड़ी साफ करना, वृक्षारोपण कार्यक्रम में जाना, ये सब बहुत अच्छे से करता रहा। एक अनुभूति बड़ी ज़बरदस्त है कि मेरे बड़े वाले बेटे ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का एग्ज़ाम दिया हुआ था। उसका कहीं होना था, मतलब मैं ऐसे अपने मित्र से चर्चा किया कि मेरे बेटे का एडमिशन कहीं करा दो अच्छी जगह। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके बेटे का ILS इंदौर में करा दूँगा। तो मैंने उनसे कहा कि ये भी कोई बात है, अरे क्या हो, अगर कम से कम होना है तो सिम्बायोसिस नोएडा या सिम्बायोसिस पुणे हो जाए। ये घटना बिल्कुल गायत्री शक्तिपीठ पे गायत्री माता के मंदिर के सामने हमारे मित्र से ही चर्चा चल रही थी। और मैं क्या देखता हूँ कि बस जैसे ही मैं घर पहुँचता हूँ तो मेरा बेटा कहता है, पापा मेरा जो है सिम्बायोसिस नोएडा में हो गया। तो निश्चित ही ये बड़ी अपने आप में दिव्य अनुभूति थी कि देखिए माता जी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। कई बार आपने जो चाहा तुरंत आपको बिल्कुल एज इट इज़ आपकी मतलब झोली में डाल दिया। तो गुरु जी के अनुदान वरदान निरंतर मिलते रहते हैं, इसके कई उदाहरण हैं। और
हम सभी मतलब लोगों से, जो हमारे युवा भाई हैं, उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप निरंतर गुरु जी के कार्य करते रहें। बाकी उनके अनुदान हमेशा बरसते रहते हैं। आपको निश्चित ही कहते हैं, जैसा गुरु जी ने जो आश्वासन दिया था कि भाई तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा, तो उस आश्वासन पे कई ऐसी अनुभूतियाँ हमारी हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश विश्वकर्मा है। राजगढ़ ज़िले के कमलसरा ग्राम का रहने वाला हूँ। पिताजी मेरे बचपन से ही ख़त्म हो गए थे और माताजी ने आर्थिक स्थिति मेहनत मजदूरी करके चलाई है और उसी में मैंने पढ़ाई जो अपनी मेहनत से या ईश्वर की कृपा से जो की है, उसी से घर का कार्य भी चलाया है। कुछ ट्यूशन वगैरह स्कूलों में पढ़ाने का कार्य। फिर मैंने ड्राइंग का बचपन से शौक़ होने के कारण ड्राइंग का कार्य भी किया है, लिखने का और मंदिरों में पेंटिंग वगैरह करने का। इसी से जीवन घर का खर्च वगैरह चलता था। उसी में फिर गुरुदेव से जुड़ने का अवसर मिला तो शांति कुंज चले गए। शांति कुंज से फिर 2011 में युग शिल्पी और 9 दिवसीय सत्र किया। उसकी प्रेरणा लेकर के फिर दीवार लेखन भी किया गुरुदेव की यज्ञों में। और फिर योग संयोग से मिशन के कार्यकर्ताओं से परिचय होने के कारण भोपाल शक्तिपीठ में परिवचक का कार्य कर रहे हैं और बच्चे भी अच्छे पढ़ाई कर चुके हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं और अभी यहीं परिवचक पद पर भोपाल में कार्यरत हैं। बस यही छोटी सी हमारी कहानी है। गुरुदेव की कृपा है। जय गुरुदेव। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं बेगूसराय बिहार का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ 2018 से। बट मैं जो है, मुझे इनके बारे में अखंड ज्योति पढ़ने को मिलता था बचपन से ही। जब मैं वहाँ पे अंडर 10th हॉस्टल में रहता था तो हमारे सर जो हैं एक अखंड ज्योति प्रोवाइड करवाते थे। तो उनमें जो छोटी छोटी कहानियाँ रहती थी, कहानियाँ मोटिवेशनल जो रहती थी, वो पढ़वाते थे कि लो इसे पढ़ो। उससे बहुत सारी सीखें मिलती थी, जैसे क्या काम करना है, सही गलत का। तो वो चीज़ें हमारी क्लास 10 तक चलती रही। फिर जब मैं क्लास 10 से बाहर आया तो फिर वो चीज़ें छूट गई। पढ़ाई पे फोकस हो गया, बाहर हुए तो वो चीज़ें छूट गई। तो प्रिपरेशन के साथ जब जॉब लगी हमारी 2018 में भोपाल आए तो यहाँ पे दोस्तों से पता चला कि यहाँ पे एक क्लास चलती है अपने शक्तिपीठ में IAS के लिए। तो कुछ दिन हम लोग वहाँ पे पहले क्लास करने के लिए आए थे। क्लास करने आए तो उसके बाद धीरे धीरे युवा प्रकोष्ठ के बारे में पता चली कि युवा प्रकोष्ठ क्या कर रहे हैं। तो उससे जुड़े तो युवा प्रकोष्ठ जैसे है PDC संचालन करती है, वृक्षारोपण के लिए काम करती है, नशा मुक्ति के लिए काम करती है। तो वृक्षारोपण में जाते हैं हम लोग, जैसे वृक्षारोपण में गए तो उससे क्या है, लोगों के बीच ये संचार फैल रही है कि जो ये चीज़ अपने के लिए नहीं है, प्रॉपर किसी एक खास बंदे के लिए, कि अगर वृक्षारोपण कर रहे हैं तो किसी एक को फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसमें सबको इसलिए मोटिवेट किया जाता है कि जो अगर उससे पूरे जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र को तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम लोग एक एक पेड़ भी लगाते हैं तो उससे बहुत सारी पेड़ लगेगी और पूरे देश को फ़ायदा मिलेगा। और नशा मुक्ति के बारे में भी है। नशा मुक्ति में क्या है, जो लोगों को ये मोटिवेट किया जाता है, यहाँ से रैलियाँ निकाली जाती है नशा मुक्ति के लिए और उसमें लोगों को अवेयर कराया जाता है। जो नशा मुक्ति से, नशा करने से हमारे पास हमें क्या क्या हानि होती है उसके बारे में बताया जाता है। तो जैसे हम लोगों ने एक कोट्स भी बनाया था कि हमने नशा छोड़ दिया, आपने छोड़ा क्या है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम करते हैं। 101 कुंडी यज्ञ भी कराया जाता है यहाँ से, जो कि लोगों को अपने वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए कि ये जो अगर हम कुंडी यज्ञ करवाते हैं उसमें घी से जलाया जाता है। बहुत सारे उसमें जो अपने पौराणिक रूप से जो यज्ञ होते थे उसके आधार पे, उससे भी वातावरण को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। उससे जो है वायु शुद्ध होती है, लोगों को बताया जाता है। घर में मतलब पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, बच्चों पे भी सही असर पड़ता है। इस तरह से बहुत सारे कार्य हैं जो हमारे युवा प्रकोष्ठ भोपाल के द्वारा भी कराए जा रहे हैं अभी। सभी को प्रणाम। अमर धाकड़। मैं स्कूल में था उसी टाइम गुरुदेव जब प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में निकले हैं तो 81-82 के क्रम में हम लोगों के नेटिव प्लेस में 10 किलोमीटर दूर एक
आमला करके ग्राम है, वहाँ पर गुरुदेव प्राण प्रतिष्ठा में आए थे। तो पहली बार हम लोग मेन रोड पे गुरुदेव के स्वागत के लिए सब लोग खड़े थे, हम लोग भी पहुँचे गाँव से। तो पहली बार गुरुदेव के दर्शन वहाँ पर हुए। वहाँ गुरुदेव उस दिन निकल गए। उसके बाद मैंने कहा गुरु जी कौन है। पहले कल्पना ऐसी थी कि बड़ी दाढ़ी और जैसा महाराज लोगों का क्रम देखते वैसा कुछ होगा, लेकिन गुरुदेव बिल्कुल एकदम क्लीन सेट में और सादा कुर्ता पहना हुआ था और खुली ओपन जीप में थे, निकल गए। फिर शाम को जब दीप यज्ञ का वहाँ पे क्रम हुआ उसमें हम लोग गए और वहाँ पर गुरुदेव के जब पहली बार प्रवचन सुने तो ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत ही कोई देवदूत वाली ही बात गुरुदेव ने वहाँ पर बोली। पहली मुलाकात वहाँ पर, उसके बाद आगे क्रम बढ़ते रहा। गांव में प्रज्ञापीठ है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद में शाम को आरती में जाया करते थे। तो एक मिशन से फिर हमारा जुड़ाव कंटिन्यू रहा। 89 में मेरे यहाँ जब भोपाल में आया तो यहाँ भी देखा तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ, शक्तिपीठ की आना जाना का क्रम यहाँ रहा। 90 में शादी के बाद हम लोग शांतिकुंज हरिद्वार गए। तो हम लोग 28 मई को हरिद्वार पहुँचे थे और 2 जून को गुरुदेव का महाप्राण हुआ। तो उस टाइम हम लोग गंगा के स्नान करके आ रहे थे और छोटे वाले पीछे पोस्ट ऑफिस वाले गेट पे बड़ी सुबड़ा चल रही थी। तो पूछा क्या हुआ, तो गुरुदेव का महाप्राण। तो एकदम से विश्वास नहीं हुआ कि सुबह माता जी ने 2 जून गायत्री जयंती वाली जो एक्टिविटीज़ थी शांतिकुंज की सारी व्यवस्थित वैसे ही चलती रही जैसे सामान्य दिनों में चलती। माता जी ने उद्बोधन में थोड़ी सा गला उनका जरूर उदान हुआ था। तो मैंने कहा हो सकता है स्वास्थ्य गड़बड़ हो। फिर 9 बजे सबके लिए ओपन कर दिया। ऊपर जाके हम लोग गुरुदेव को प्रणाम किए दर्शन के लिए, सबके लिए फिर ओपन था। उसके बाद में 2 बजे के आसपास मृत्युंजय वैश्य वगैरह सब पहुँचे तो फिर अंत्येष्टि का क्रम हुआ और वो पूरा क्रम हम लोग बड़ा व्यवस्थित पूरा शाम का दोपहर का देखा। शाम को फिर एकदम से नॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ की सारी चलने लगी। ऐसा नहीं लगा कि आज गुरुदेव का महाप्राण हुए, लेकिन भगवान की योजना थी। और उस टाइम में बहुत ज़्यादा उस टाइम इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्रम नहीं था, तो सूचना का भी क्रम लिमिटेड था। फिर 6 जगह में वो विराट ब्रह्मदीप यज्ञ का क्रम हुआ। हम शांतिकुंज से फिर मथुरा फिर भोपाल आए। तो यहाँ पर हम लोगों को फिर वो विराट ब्रह्मदीप यज्ञ भी उसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला। उसके बाद से मिशन से एकदम सक्रिय रूप से हम लोग जुड़े। यहाँ शक्तिपीठ दर्शन का क्रम डेली चलता था। उसी बीच में हम लोग यहाँ युवा प्रकोष्ठ के भाई लोग पहले 4-6 लोग इकट्ठे होते थे। फिर एक क्रम बना कि नहीं यार अब कुछ अच्छा करना चाहिए। तो श्रद्धे से आनंद जी की बात की और फिर हम लोग यहाँ से एक 60 भाइयों का एक दल शांतिकुंज गया और बोला कि सब हम लोग सब मिल के काम करना चाहते। तो मैंने कहा ठीक है, इसका नामकरण भी कर देना चाहिए। तो फिर युवा प्रकोष्ठ के नाम से उन लोगों ने उस टाइम श्रद्धा ने नामकरण किया और आके हम लोग फिर अश्वमेध के टाइम 92 में बड़े सक्रिय रूप से सारे युवा भाई लोग मिल के अलग अलग व्यवस्थाओं में, मैं एग्जीबिशन में था, बाकी लोग कुछ सुरक्षा में थे, कुछ प्रचार में थे। तो वो एक क्रम चलते रहा और मिशन से जुड़ के इतना एक अमूलचूल परिवर्तन हम लोगों के अंदर आया कि पहले तो थोड़ी सा कुछ वैशन भी कर लेते थे, क्रोध इतना ज़्यादा आता था कि सीधे हाथ किसी पे भी खुल जाते थे। और मिशन में आने के बाद जब देखा कि यहाँ इतने बड़े सिद्धांत लोग हैं, बहुत ही अनुशासित है, तो धीरे धीरे एक परिवर्तन खुद के अंदर भी आज इतना अमूलचूल परिवर्तन है कि हम लोग पिछली लाइफ और अभी के देखें तो ज़मीन आसमान का अंतर उसमें समझ में आता है। उसके बाद हम लोग यूथ सेल में लगातार युवा जोड़ अभियान पे काम करने लगे कि हम लोग हमारी लाइफ को देखते थे कि यार हम स्टूडेंट लाइफ में कैसे थे, ऐसे सभी लोग होते होंगे। तो फिर हम लोग व्यसन मुक्ति, नशा मुक्ति, कुरीति मिलन फिर काम करने लगे। होलिका दहन, अश्लील चित्रों की होलिका जला के पर्व कैसे मनाने चाहिए उसके संदेश जगह जगह जाके देने लगे और एक इतना अच्छा नेटवर्क बन गया। फिर हम लोग असली चित्र सिनेमा टॉकीज कर इधर उधर जो लगे रहते थे उनको निकाल के लाकर यहाँ पर उनकी होली का दहन करते थे। होली के बाद में फिर होली मिलन वगैरह करते थे। उसमें भी कल्चरल प्रोग्राम में बड़ा एक संतुलित क्रम रहता था। धीरे धीरे वो क्रम आगे बढ़ते रहा। फिर हम लोग भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में इन्वॉल्व हुए, विद्यालय में जाने लगे, महाविद्यालय में जाने लगे। उन लोगों को भी व्यक्तित्व विकास की कक्षाओं के माध्यम से एक हमारी सटीक जीवन शैली कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पर एक अच्छा हमारा ग्रुप बना हुआ है। हम लोग सप्त क्रांति के ऊपर भी यहाँ पर काम करते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर करते हैं, शिक्षा के ऊपर करते हैं, नारी जागरण के ऊपर करते हैं, कुरीति उन्मूलन पर करते हैं। हमारे यहाँ बाल संस्कार शालाएँ अभी मेरी श्रीमती संगठन का काम भी देखती है।
महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल का गठन करना, उनका शांति कुंज में पंजीयन कराना और बाल संस्कारशाला बिटिया ने उनमें मिलकर भी लगभग 78 बाल संस्कारशालाएँ स्कूलों और आंगनबाड़ियों में प्रारंभ की और कंटिन्यू है। तो पूरा परिवार भी धीरे धीरे मिशन से जुड़ा, आज एक स्वर्ग जैसा वातावरण घर में नज़र आता है। उसके बाद फिर हम लोग सोचे कि यार एक कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी करने चाहिए। युवा आता है यहाँ पर, वो काम चाहता है, क्योंकि हवन पूजन में युवाओं की बहुत कम रुचि रहती है। तो फिर हम लोग फिर थोड़े से रचनात्मक कार्यक्रम के ऊपर भी ध्यान दिया। हम लोग अपने 7 आंदोलन, 7 क्रांतियाँ हैं, फिर 5 आंदोलन हम लोगों ने तैयार किए। उसमें पर्यावरण था, जल शुद्धि का था, और ऐसे उसमें जब चालू किया तो फिर नर्मदा की यात्रा कथा और व्यथा करके अमरकंटक से लेकर भरूच तक निकाली। उसके दोनों तटों पे जागरण का क्रम किया, वहाँ भी नर्मदा मंडल के नाम से बनाए। जल तीर्थों का सेवन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वहाँ पे बड़े बड़े फ्लैग्स लगा के अवेयरनेस फैलाई कि हम लोग जो नर्मदा जी है, ताप्ती है, गंगा जी है, हमारी बहुत पवित्र नदियाँ हैं, इनको दूषित नहीं करना चाहिए। तीर्थ सेवन करने जाते हैं लोग, वहाँ गंदगी छोड़ के आते हैं, तो उसके बारे में उनको अवेयर किया। उसको बड़ा कैमरे से शूट करके फिल्मांकन किया जाता था कि देखो अपन यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, यहीं शौच करते हैं, यहाँ इतनी गंदगी छोड़ के जाते हैं। घर की पूजन सामग्री हम लोग जल स्रोतों में आके अच्छे पवित्र नदियों को हम गंदा करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सा अवेयर किया उनको। तो एक क्रम बड़ा उसके अच्छे रिजल्ट आए। फिर केंद्र सरकार ने शांति कुंज से फिर वो गंगा जी में भी इसका क्रम किया है। तो आज गंगा जी में भी करीबन 150 मंडल से ज़्यादा गंगा जी के तट पे भी बने। तो एक क्रम बहुत अच्छा चला। स्वास्थ्य क्रांति में हम लोगों के यहाँ निःशुल्क कैंप महीने में 1 दिन आज भी यहाँ पे अशोक सभागृह में लगता है। एक हमारी एम्बुलेंस है E4 चिंताहरण रामकुमार के नाम से दी, उसमें अलग अलग क्षेत्रों में जाके ग्राम तीर्थ के माध्यम से वहाँ पर डॉक्टर की टीम भी जाती थी, कैंप निःशुल्क कैंप भी करते थे और गाँव को आमंत्रित करके शाम को दीपिका के माध्यम से कर्म को समापन करते थे। ये क्रम लगातार चलते रहा। फिर एक जितेंद्र प्रज्ञा करके मंदसौर के भाई, वो स्वास्थ्य क्रांति पे नेचुरोपैथी में ज़्यादा काम करते थे। तो वो उनके यहाँ एक हर्बल गार्डन था, तो सुनते थे साहब वहाँ बहुत अच्छा जूस मिलता है, ये है। तो फिर उनको यहाँ बुलवा के हमने कहा हमारे पास इतनी ज़मीन है, तो उसका एक परिकल्पना हुई कि यहाँ बनाना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे रसार एक श्री राम स्मृति उपवन बनाया। उपवन बनाने में बहुत सारी स्टार्टिंग में कुछ बाधाएं भी आई, लेकिन जनसहयोग के माध्यम से वो काम पूरा हुआ। और एक उत्तर प्रदेश से एक भाई को यहाँ पे मुजिद करके था, मुनीर मियाँ, उसने यहाँ पे एक्यूप्रेशर की टाइल्स को यहीं पे असेंबल किया। यहीं पे हम लोग असेंबल करके उसको बनाए थे। उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं थी। फिर यहाँ हम लोग मंडीदीप में कॉन्टैक्ट करके एक फैक्ट्री से आज यह है कि उस रसार केंद्र में हम लोग करीबन 250 प्रकार के औषधि वृक्ष दूसरे प्रांतों से भी लाके हमने लगाया है। यहाँ पर सबके नामकरण है, उनकी पट्टिका लगी है, उसमें नवग्रह वाटिका है, फिर हमारे 12 राशियाँ हैं और 27 नक्षत्र हैं। और उनका एक परिक्रमा अगर कोई व्यक्ति करता है तो इतनी पॉजिटिव भगवान को मानता है, वहाँ पर बैठ के उसकी 5 मिनट उपासना कर सकता है, उससे डिप्रेशन से बाहर होता है। एक्यूप्रेशर ट्रैक भी इतना सही बना है। वो एक उसमें पहले ग्रीन टाइल्स हैं हम लोगों की, जो एक हम लोग कभी ऑफिस से आते हैं एसी में बैठे हुए हैं, क्योंकि आजकल लोग नंगे पैर चल नहीं पाते हैं, तो वो नॉर्मल एक क्रम उस पर लगाएं। उसके बाद में फिर हमारी एक वॉल वाली टाइल्स है, लाल वाली, जिसमें बिल्कुल अंचे जैसी, तो सेकंड उस पर, और थर्ड फिर हमारा एक पिरामिड पीली वाली टाइल्स है। तो ये तीनों टाइल्स पे पहले हम एक ऑफिस से आए तो एक नॉर्मल बोर्ड की है, फिर मीडियम है और फिर एक हाई, ऐसा 3 उसमें रो है हम लोगों के। और जब तीनों पे व्यक्ति चलता है ना, तो हमारे हाथ और पैर में पूरे शरीर के सारे पॉइंट्स रहते हैं, उससे उनका एक्यूप्रेशर होता है। वहाँ पे हम लोगों ने निर्देश भी लगा दिया कि लास्ट में अंतिम दौर में फिर वो नॉर्मल टाइल्स पे एक बार चलेंगे ना, तो उनकी बॉडी फिर एक नॉर्मल मोड में आ जाएगी। उससे हमारे हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम से, बड़ी असाध्य बीमारियों में बड़े अमूलचूल परिवर्तन आए हैं। हार्ट वालों को भी उसमें रिलीफ मिला है। कैंसर के पेशेंट तक वहाँ पे ठीक हुए, क्योंकि हम लोग जवारे का जूस भी एक ग्रीन ब्लड के नाम से हम लोग जानते हैं, तो जवारे का जूस, जवारा बेल्ट भी हम लोगों का वहीं पर है। हम लोग बिल्कुल ताज़े फल, ताज़ी सब्जियाँ का रस यहाँ पर उपलब्ध कराते, बिल्कुल नो लॉस नो प्रॉफिट में। 5 रुपये में हम लोगों ने उसको चालू किया था और करीबन
10 साल तक हम लोग उसको 5 रुपये में ही उपलब्ध कराते रहे। हम लोगों ने सीधे अपने बगीचा वालों को कांटेक्ट किया, आंवला सीधा वहाँ से आता था, आंवला भी हम लोग यहीं पे निकालते, उसका भी जूस देते। खेत वालों से कांटेक्ट करके गाजर हमारे यहाँ सीधी यहीं पे आती, गाजर का चुकंदर का जूस भी हम, सारी सब्जियों का बड़ा व्यवस्थित एकदम नो लॉस नो प्रॉफिट में और बड़ी शुद्धता के साथ में, अंदर बिल्कुल हाइजीनिक है। आप कभी अगर विजिट करेंगे तो हमारा वर्कशॉप अंदर का देखेंगे, लेबर रूम एकदम नीट एंड क्लीन, सारी टाइल्स वगैरह लगी है। और बच्चे लोग जो सर्व करते हैं उनका भी हेयर कैप और हैंड ग्लव्स वगैरह रहते हैं, तो पूरी शुद्धता है। क्योंकि यहाँ पर IAS IPS सारे बड़े बड़े मंत्री वल्लभ भवन करीब में है, सारे लोग यहाँ पर आके वो अच्छे सिद्धांत लोग भी उसका जूस लेते हैं और एक अमूलचूल स्वास्थ्य में परिवर्तन है। हम लोगों ने वहाँ पर उनके एक फीडबैक फॉर्म भी रखे हैं, जो लोग विजिट करते हैं वो जिन्हें कंटिन्यू रस सेवन किया, हम एक परामर्श कक्ष है हमारा वहाँ पे, उस परामर्श कक्ष में उनको बताया जाता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप ये जूस लीजिएगा, आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको कौन सा जूस लेना चाहिए, और कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो उसके बारे में सजेस्ट करते हैं। वो एक बहुत अच्छा कदम है, उसका फीडबैक फॉर्म भी है, कई लोग बहुत अच्छे सुझाव भी देते हैं, सब इस रस में ये थोड़ी सी अपन अपडेट कर ले तो और अच्छा रहेगा। और लोगों ने अपने स्मृतियाँ वहाँ सुझाव भी दिए है कि हम लोग क्या क्या उससे लाभ पाएँ। ये एक हमारे देश का एक पहला सक्सेस रोल मॉडल रसार केंद्र गायत्री शक्तिपीठ भोपाल पर है, और इसमें हम लोग पूरे देश में एकदम खुला सबसे आह्वान है कि जो भी स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर काम करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर आएँ। हम लोग ट्रेनिंग उनको निःशुल्क देते हैं, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन महीना भर में लगता है, तो हम लोग उनको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं करते हैं। भोजन व्यवस्था शक्तिपीठ के अंदर की है, आश्रम वेद माता गायत्री का है, यहाँ पर लोग आते हैं, पूरी ट्रेनिंग लेते हैं और अपने क्षेत्रों में, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का नहीं होगा जहाँ पर रसार केंद्र यहाँ से लोग जाके वहाँ पे न खोले हों। और आज एक अभी मध्य प्रदेश के अलावा यूपी में हुआ, उत्तरांचल में हुआ, उत्तरांचल से क्या टीम आई थी, टेहरी के नीचे एक बनाया है, ऋषिकेश में एक वन विभाग के माध्यम से एक वहाँ भी रसार केंद्र बनाया है। तो टाइल्स हम लोग यहाँ भोपाल से हमने जो टाइल्स बनाई है उनका भी एक इतना समर्पित बंदा है वो, उसका कहना है देश या विदेश किसी भी कोने में जरूरत पड़ी तो हम लोग वहाँ पर होम डिलीवरी करके देते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट उन लोगों को हम दे देते हैं, इसका नक्शा बना हुआ है वो दे देते हैं, लोग वो जाके वहाँ पे असेंबल भी कर देते हैं एक्यूप्रेशर टाइल्स। तो एक स्वास्थ्य क्रांति का हमारा एक बहुत ज़बरदस्त काम है और इसे लोग के स्वास्थ्य में एक अमूलचूल परिवर्तन भी आया है। हम लोगों के यहाँ गौशाला भी है, हमारे यहाँ विद्यालय भी है, डेयरी यज्ञ भी होता है, उस यज्ञ के माध्यम से भी एक वैसे गायत्री शक्तिपीठ भोपाल का नाम हम लोगों ने जन जागृति केंद्र गायत्री शक्तिपीठ रखा है। तो सारे जन जागरण के क्रम हम लोग यहाँ पर करते हैं, सभी नेता राजनेता भी लोग यहाँ पर आते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर एक गुरुदेव श्रीराम शर्मा आचार्य के नाम से एक मार्ग का भी नामकरण शासन के सहयोग से किया है, और वो हमारे सावरकर सेतु से लेकर मिसरोद तक लगभग 10 किलोमीटर का मार्ग है और भोपाल का सबसे व्यवस्थित मार्ग 10 लेन रोड है, तो उसका नाम आचार्य जी के नाम से रखा है। हम लोग युवाओं के बीच में भी काम करते हैं। यहाँ पर एक UPSC की क्लासेस निःशुल्क कोचिंग चलती है, बहुत अच्छा रिजल्ट उनके लास्ट ईयर उनके 24 बच्चे अपेयर हुए थे, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क। उसमें सिर्फ हम लोग एक पंजीयन कराते हैं, उसमें उनका आधार लेकर और कॉन्टैक्ट नंबर, बाकी वो पूरी निःशुल्क है। ऐसे ही अभी हमारे युवा साथी लोग युवा जोड़े अभियान पे काम करते हैं, वो विद्यालय में जाते हैं, महाविद्यालय में जाते हैं और 3 सप्ताह भाई लोग विद्यालय महाविद्यालय में जाते हैं और 1 सप्ताह महीने का प्रथम रविवार यहाँ पर उनकी व्यक्तित्व का विकास की क्लासेस चलती हैं। तो युवाओं के बीच में भी हम लोग समग्र पूरी छात्र क्रांति के ऊपर काम करते हैं। मेरे पास मध्य प्रदेश युवा प्रकोष्ठ का मैं संयोजक हूँ। युवा जोड़ो अभियान का भी काम हम लोग देखते हैं। अभी मैं कल ही माकोल उज्जैन के पास वहाँ से आया हूँ। हम लोग अभी दिसंबर लास्ट में वहाँ पर भी एक युवा चेतना शिविर प्रांतीय स्तर का करेंगे। पूरे प्रांत में हम लोग युवाओं को मिशन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सतत प्रयास करते हैं। अभी शांतिकुंज राष्ट्रीय कार्यालय के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन गोष्ठी और ऑफलाइन गोष्ठी के माध्यम से लगातार युवाओं के संपर्क में रहते हैं और प्रयास है कि युवाओं को एक स्वस्थ युवा रहेगा तो एक सबल राष्ट्र हमारा बनेगा। तो ये इस थीम पर हम लोग काम करते हैं। युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से सारे जन जागरण के केंद्र हम लोग पूरे प्रदेश में ही देश में चलाते हैं। रसार केंद्र है, गौशाला है,
अखंड दीपक यहाँ पर 1926 जो गुरुद्वारा ने प्रज्वलित किया उसकी ज्योति लेकर आए हैं। वो भी यहाँ साधना किचन में है। विद्यालय भी हमारे यहाँ है। मरीजों को भोजन हमारे यहाँ लगभग 250 लोगों का भोजन डेली दिया भी जाता है। हम लोग युवा जोड़ो अभियान पे भी काम करते हैं, व्यसन मुक्ति भी करते हैं, जल शुद्धि भी करते हैं, प्लांटेशन भी करते हैं, वृक्षारोपण का भी क्रम हमारा पूरे देश में बहुत व्यवस्थित क्रम चल रहा है। भोपाल शक्तिपीठ की गतिविधियों से अगर आप लोग को जुड़ना है, यहाँ की किसी भी एक्टिविटीज़ में अगर आप भाग लें तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अमर धाकड़ 9425673252 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको रजिस्ट्रार की ट्रेनिंग लेना है या और भी किसी अभियान से जुड़ना है तो आप बिल्कुल सादर आमंत्रित हैं। कभी भी इस नंबर पर फ़ोन करके आप भोपाल गायत्री शक्तिपीठ की सारी गतिविधियों से शांतिकुंज हरिद्वार से चलने वाले जितने रचनात्मक अभियान हैं, जितने हमारी शब्द क्रांतियाँ हैं, उनसे आप जुड़े और एक अपने जीवन को धन्य बनाएं, सार्थक बनाएं।